और बात सबसे पहले एसआई भर्ती 2021 की, जिसे लेकर कहा जा रहा है आज फैसले का दिन है। एसआई भर्ती परीक्षा 2021 मामले में आज निर्णायक दिन साबित हो सकता है। आज सबसे बड़े फैसले का दिन। एसआई भर्ती पेपर लीक केस में क्या होने वाला है फैसला, कयास ही लगाए जा रहे हैं। राजस्थान सरकार आज कोर्ट में अपना जवाब पेश करेगी। इसके बाद कोर्ट क्या कहती है, नजरें इस पर रहेंगी। राजस्थान हाई कोर्ट में आज पेपर लीक पर सबसे बड़ी सुनवाई होगी। परीक्षा रद्द होगी या फिर बरकरार रहेगी, इस फैसले पर आज पूरे प्रदेश की नजरें टिकी हुई है। जवाब का आखिरी चांस, क्या होगा कोर्ट का फरमान। 21 फरवरी को हाईकोर्ट ने सरकार को फैसले के लिए 2 महीने का वक्त दिया था। कह दिया था कि सरकार फैसला ले ले जल्द। 5 मई की सुनवाई में सरकार ने दलील दी थी कि कैबिनेट सब कमेटी की बैठक को लेकर अतिरिक्त वक्त मांगा था। कोर्ट में इसके बाद 15 मई तक सरकार को फैसला लेने के लिए कहा गया। 15 मई को हाईकोर्ट में सरकार की दलील फिर से आई। सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर का हवाला देकर वक्त मांगा। कोर्ट ने फिर 25 मई को सरकार को आखिरी मौका दिया। 26 मई को हाईकोर्ट में सरकार की दलील फिर से। सरकार नीति आयोग की बैठक का हवाला देकर सरकार ने और वक्त मांगा। अब कोर्ट में जवाब के लिए 1 जुलाई का आखिरी मौका दिया था और आज 1 जुलाई को सरकार अपना जवाब कोर्ट में देगी। और उसके बाद क्या फैसला आता है, इस पर प्रदेश भर की निगाहें टिकी हुई हैं। बाबूलाल धायल मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बाबूलाल, जरा बताइए सिलसिलेवार इस भर्ती परीक्षा को लेकर 2021 से लेकर 2025 को चरणबद्ध तरीके से समझाइए। किस तरह से जब ये पेपर लीक हुए, डमी कैंडिडेट बिठाए गए, उसके बाद एसओजी का एक्शन हुआ, कमेटी गठित की गई, अब कोर्ट में मामला। जी, शुरू से भर्ती विवादों में रही है। जो आरपीएससी के जो सदस्य हैं, 2 सदस्य, वो अरेस्ट हुए हैं। आरपीएससी को के पुनर्गठन की लंबे समय से मांग चल रही है। बड़े बड़े आंदोलन हुए हैं। हनुमान बेनीवाल ने बहुत बड़ी रैली करी है। इसके अलावा इतनी एक्टिविटीज हुई हैं इस भर्ती को लेकर कि हर आदमी का, राजस्थान की जनता का ध्यान इस पर है कि आज आखिर क्या फैसला होने वाला है। एक तरफ वो अभ्यर्थी हैं जो एसआई की ट्रेनिंग ले रहे हैं, ट्रेनिंग कंप्लीट हो चुकी है, उनको पोस्टिंग का इंतजार है। दूसरी तरफ वो अभ्यर्थी हैं जिनको लगता है कि भर्ती में गड़बड़ झाला हुआ, धांधली हुई, उनके भविष्य के साथ कुठाराघात हुआ, तो वो रद्द करने की मांग कर रहे हैं। सरकार बीच में है। सरकार ये चाहती है कि जो अभी भर्ती जिनकी हो चुकी है और जो बिल्कुल जिनका सिलेक्शन फेल हुआ है, वो पद पे बने भी रहे और जिनके साथ में अन्याय, जिन्होंने गुनाह किया, वो पकड़े भी जाएं। तो बहुत सारे थानेदार जो हैं वो अरेस्ट हुए हैं इस भर्ती में, जेल की सीटों के पीछे भी गए हैं, कईयों की जमानतें भी हो गई हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा जो है ध्यान आकर्षित किया इस भर्ती ने प्रदेश की जनता का। जो युवा हैं, जो बेरोजगार हैं, जो अपना भविष्य थानेदार बनकर संवारना चाहते थे, वो सड़कों पर लंबे समय से उतरे हुए हैं। और आज की भर्ती प्रक्रिया को लेकर जो सरकार का जवाब आज हाईकोर्ट में जा रहा है, उस पर सबकी निगाहें टिकी हुई। सरकार की ओर से ऐसा कोई इंडिकेशन नहीं है, लेकिन लगता यही है कि अगर सरकार को भर्ती रद्द करनी होती तो पहले ही वो जवाब दे सकती थी। कोई बीच का रास्ता निकालने की कोशिश हुई है और कोर्ट को ये समझाने की कोशिश होगी सरकार की ओर से कि हमने जितने भी गुनाह करने वाले जो थानेदार थे उनको पकड़ लिया है। जिन्होंने फर्जीवाड़ा किया था उनको जो है पकड़ा गया है। और अब जो है जितने भी जो सिलेक्ट हुए थानेदार हैं, इनमें कोई भी जो है फर्जीवाड़े से बना हुआ थानेदार नहीं है। तो सरकार की ओर से हो सकता है इस तरह का पक्ष रखा जाए और भर्ती को यथावत रखने की मांग की जाए।
लेकिन इसके बाद में रिएक्शन क्या होगा, क्योंकि पॉलिटिकली एक मूवमेंट खड़ा हो गया है। अपोजिशन, हालांकि कांग्रेस पार्टी के टाइम पे ये भर्ती प्रक्रिया चल रही थी, उस उनकी ओर से ज्यादा कोई अग्रेशन नहीं है। वो यही कह रहे हैं कि जो गुनाह जिन्होंने किया उनको सजा दी जाए, लेकिन हनुमान बेनीवाल इसमें एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं। बड़ी बड़ी रैलियां उन्होंने करी, धरने पर बैठे हुए हैं, तो लंबे समय से मांगे चल रही है उनकी ओर से। तो राजस्थान के अभ्यर्थियों के भविष्य से जुड़ा हुआ ये सवाल है, उसका आज क्या जवाब सरकार की ओर से पेश होता है और किस तरह का आगे घटनाक्रम होता है, तो देखने वाली बात होगी। लेकिन आज जो है एक अहम दिन है और लाखों निगाहें जो है हाईकोर्ट के ऊपर टिकी होंगी कि वहां से फैसला क्या निकल करके आता है। तो किस तरह से जो है भरोसा जीतने की कोशिश है सरकार की, उस पर भी आज तमाम लोगों की निगाहें टिकी हुई। ठीक है, मैं फिर से लौटूंगा। अब मेरे साथ मेरे सहयोगी महेश जुड़ गए हैं और